जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार पुलिस सिपाही की 2025 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। एग्जाम कब से होने वाला है, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम और डिस्ट्रिक्ट कब बताया जाएगा, साथ के साथ अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो आप यहाँ आपके साथ में ले जाना है, एग्जाम हॉल में क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चीजें आपके एग्जाम वालों ने बैन कर रखा है, सारे चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा याद करते हैं, अगर कुछ लोग भूल गए कि भैया किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोस्ट था 4236 पोस्ट ये था। इसके अंदर 3 अलग अलग तरह के पद, मध्य निषेध सिपाही, ठीक, दूसरा कक्षपाल जिसको जेल वार्डर बोलते हैं, चलन दस्ता सिपाही जिसके मोबाइल स्क्वाड बोलते हैं, यानी कि यही 3 पद के लिए भर्ती निकाली गई थी। ये भर्ती विज्ञापन संख्या 3/2025 था। अब तो याद आया भैया कौन से भर्ती है। इसी भर्ती का एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। एग्जाम डेट समझ लीजिए, पहला एग्जाम 14 जून को होगा। इसके अंदर 2 पालियां होगी, पहली पाली और दूसरी पाली, ठीक। और दूसरा एग्जाम जो होगा वो 17 जून को होगा, उसके में भी 2 पालियां होगी, पहली पाली और दूसरी पाली, ठीक। अब जो एग्जाम का टाइमिंग है ये देखिए, अगर जो फर्स्ट सीटिंग का टाइमिंग है उसका सुबह के 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक आपका पहला एग्जाम होगा। उसके बाद जो दूसरी सीटिंग होगी शाम के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, यानी कि दोनों शिफ्ट 2 घंटे का ये आपका होने वाला है। मतलब इस पूरे ऑल ओवर एग्जाम को 4 शिफ्टों में कंडक्ट किया गया है। 2 दिन में कराए जाने का ये पूरा प्लान है CSBC का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग टाइम का। देखिए रिपोर्टिंग टाइम अगर फर्स्ट सीटिंग का देखा जाए तो सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ही आप इसको रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन अगर 9 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए आप समय रहते भैया सुबह जल्दी घर से निकलिएगा, या तो अगर किसी दूसरे जिले में है तो आप पहले ही वहां पे जाके चले जाइएगा। जो दूसरा शिफ्ट है सुबह दोपहर के 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ये आपके है। देखिए यहाँ पे देखिए आपके जो रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे के बाद आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए 8 से 9 रिपोर्टिंग है, लेकिन एग्जाम आपका 10 बजे से चालू हो रहा है। ये दूसरी पाली में 1 से 2 रिपोर्टिंग टाइम है और एग्जाम आपका 3 बजे चालू है, यानी कि आप जब आराम से बैठ जाएंगे सारी चीजें आपसे बुकलेट OMR सब चीज दी जाएगी, आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये सारी चीज के लिए आपके पास समय दिया गया है। एडमिट कार्ड के बारे में समझिए। देखिए जो एग्जाम 14 जून को होने वाला है उसका एडमिट कार्ड 8 जून को आपको निकाला जाएगा, यानी 8 जून को इसका पब्लिश होगा एडमिट कार्ड। जो दूसरा एग्जाम है 17 जून का, उसका एडमिट कार्ड 11 जून को रिलीज किया जाएगा। यहाँ के दोनों का अलग अलग डेट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एग्जाम डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले कि किसका कब एग्जाम है, अब मान लीजिए मेरा 14 को है या 17 को है, अब डायरेक्ट एडमिट कार्ड के दिन तो नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए इन्होंने डेट रखा है कि 1 जून को सभी लोगों का डिस्ट्रिक्ट, ठीक, और आपका एग्जाम का डेट, ये 2 चीजें पता चल जाएगा। ये तो आपको मेल से पता चल जाएगा या तो मैसेज आ जाएगा, या आप अपने वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप जहाँ पे जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं वहां पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक, प्लस में आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट एग्जाम डेट सारी चीजें पता चल जाएगा। और सेम यही चीज जब आपको एडमिट कार्ड भी निकालना होगा, यही 2 चीजें डाल के आप 8 जून को और 11 जून को अपना एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं। ये रहा पूरा डिटेल। अब देखिए एग्जाम में जाते समय आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपके साथ ले जाना है। सबसे पहला तो आपका एडमिट कार्ड, ये तो भैया छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ एक आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ करने का मतलब कि आप आधार ले जा सकते हैं, अपना पैन ले जा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, मतलब कोई एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिसके ऊपर आपका फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें मेंशन हो, वो एक आपको वो भी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में सावधानियां क्या बरतनी है। देखिए
जो बच्चे पहले से एग्जाम देते हैं उनको तो दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनको थोड़ी ये सब चीजें समझनी पे। पहले तो ये आपका एग्जाम ओएमआर सीट पे होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा नहीं। आपको बुकलेट दिया जाएगा, बुकलेट के अंदर सबसे पहले आपको जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को भरना है, और साथ में आपको दिखेगा जैसे 1 दिया रहेगा तो 1 4, तो इसको 4 के सामने आपको गोला गोला करना है, तो उसको आप सही से मिलान करके सही से गोला भरना है। ये चीजें आप एकदम सावधानी से करिएगा। दूसरा क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आता है, उसको भी आपको ओएमआर सीट पे भरना रहता है, उसको उसके साथ साथ सामने सामने गोला करना रहता है, तो वो भी चीजें आप एकदम सावधानी से करिएगा। दूसरा आपका सिग्नेचर के आगे आप जो फॉर्म भरते समय सिग्नेचर जो किया है हिंदी या इंग्लिश में, सेम उसी तरह का जब एग्जाम में जाइएगा तो वहां पे भी आप सिग्नेचर कर। अब ये नहीं कि फॉर्म भरते समय दूसरे तरह का सिग्नेचर है और एग्जाम में अंदर गया तो हम दूसरे तरह का सिग्नेचर करेंगे, ऐसे आप गलती मत करिएगा। आपने जो सिग्नेचर किया है फॉर्म पे, एक बार हो सके तो आप एक बार जो आपके पास फॉर्म का रिसीविंग है उस पर देख लीजिएगा आपने किस तरह से साइन किया, अगर कंफ्यूजन है तो। अब बात करते हैं बैंक का। देखिए एग्जाम में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल, ये सारी चीजें बैन है, तो आप इस तरह से का कोई भी डिवाइस अपने साथ मत ले जाइएगा जिसके कारण आपको एग्जाम में एंट्री न मिले, आपको बेवजह परेशान किया जाए, आप परेशान होइएगा, आप एग्जाम अच्छे से नहीं लीजिए। इससे अच्छा है कि आप कोई भी इस तरह का अनवांटेड चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड अपने साथ, इवन यहाँ तक है कि आपको वहां पे पेन भी अंदर ही दिया जाएगा, वो भी आपको अंदर ही, लेकिन फिर भी आप ले जाएगा। अगर गेट पे आपको ले जाने देते हैं पेन तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप वहां पे भी वो आप पेन रखवा लेंगे, आपको अंदर ही सारी चीजें दी जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी है तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाए।